ये वही घर है जहां बैठकर नोमान इलाही पाकिस्तान को भारत की जासूसी रिपोर्ट भेज रहा था, जहां से भारत की सुरक्षा पर गद्दारी की साजिश रची जा रही थी। और आज हमारी टीम पहुंचती है उसी गली, उसी दरवाजे पर जो देशद्रोह की कहानी का केंद्र बना। वहां से कई राज खुले और क्या कुछ बगल में रह रही महिला ने बताया है, नोमान के बारे में बताएंगे इस रिपोर्ट में। जब भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान से जंग लड़ रही थी और पाकिस्तानी आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ रही थी, तब भारत में जो 2.5 मोर्चा कभी हमारे सीडीएस कहा करते थे, जो आधे मोर्चे के लोग हैं, उनमें से एक नोमान इलाही जो कैराना का रहने वाला है, इसी घर में रह रहा था। और ये पानीपत के बीचों बीच ये घर है, सेंटर में पानीपत के ये घर है और अधिकतर आबादी यहाँ पर जो है वो हिंदू आबादी है। बाहर कुछ महिलाएं खड़ी हैं, उन्होंने बताया कि पिछले करीब 1-1.5 साल से यहाँ पर अपने जीजा और बहन के पास नोमान इलाही लगातार आता था और आसपास में कई लोगों से मिलता था। उन्होंने ये भी बताया कि जांच होनी चाहिए, वो कहाँ कहाँ जाता था, किन किन लोगों से मिलता था। और ये नोमान इलाही वही नोमान इलाही है जो पाकिस्तान को यहाँ से कुछ खुफिया जानकारी भेज रहा था। पानीपत के एसपी ने खुद ये चीज़ माना है कि वो प्रथम दृष्टि से साबित हो गया है, वो पाकिस्तान से उसको कुछ पैसे भी आ रहे थे, कुछ जानकारी भी भेज रहा था। और नोमान इलाही कैराना से वहाँ से छोड़कर पाकिस्तान में उसने अपना ये ठिकाना बना दिया। घर देखिए आप पीछे, यही घर है। हालांकि घर वाले अंदर हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते, कोई बात नहीं करना चाहते। हालांकि ये वही घर वाले होंगे जिनको पहले उसके दिए हुए पैसे अच्छे लग रहे होंगे, सारी चीज़ें उसकी अच्छी लग रही होंगी, अब वो सामने नहीं आना चाहते। क्या बहाना बना के अंदर हैं या किस तरह से अंदर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, लगातार पड़ोस वाले लोग अब इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि इनकी जाँच की जाए, सबकी जाँच की जाए। जिन लोगों से मिलता था, जिनके पास रहता था, इतना तक एक लोग कह रहे हैं कि इस घर पर सील लगा देनी चाहिए जब तक ये जाँच पूरी नहीं हो जाती। बताइए, सेना जहाँ पर लड़ रही है, लेकिन ये पाकिस्तान को, भारत में रहने वाला, कैराना का रहने वाला, पानीपत में रह के लगातार पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन भेज रहा था। किस किस से आप लड़ेंगे और कहाँ कहाँ लड़ेंगे? यही 2.5 मोर्चे का युद्ध है जो सीडीएस कहा करते थे, इससे नहीं लड़ा जा सकता। हम इस वक्त मौजूद है किराना कस्बे के उस मोहल्ले में जहां का रहने वाला है देश का गद्दार नोमान इलाही। ये वही घर है जहां से वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को भारत की खुफिया जानकारी भेजा करता था। दरवाजे बंद है, अंदर सन्नाटा है, लेकिन यहीं से देश की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की गई। नोमान इलाही यहीं से नापाक हरकतें कर रहा था। हवाला है कि पैसों का लेन देन भी यहीं से हुआ। अब आपको उस गली, उस चौक चौराहों पर भी ले जाएंगे, वहाँ के मोहल्ले से भी रूबरू कराते हैं जहाँ पर नोमान का रोजाना आना जाना था। कश्मीर हो या फिर कैराना हो, भारत सरकार को और भारतीय सेना को वो 0.5 मोर्चे की लड़ाई हर जगह लड़नी पड़ रही है। कश्मीर से भी कुछ ऐसी ही चीज़ें सामने आई जो लगातार भारतीय सेना की, भारतीय सरकार की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ साझा कर रहे थे। अब कैराना में मैं उसी गद्दार नोमान की गली में खड़ा हूं जहां से भारत की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर की जा रही थी। आइए देखिए गली में रहने का तरीका। ये छोटी सी गली, अगर मैं हाथ इसमें फैला दूं तो ये गली 2.5 फीट की भी नहीं होगी। मेरे दोनों तरफ हाथ इसमें अड़ जाएंगे। और यहाँ पर नोमान गद्दार रहता था, कैराना की इन्हीं गलियों में। यहाँ पर ना कोई गाड़ी के आने का रास्ता है, ना कोई यहाँ पे पुलिस का कोई व्हीकल आ सकता है। अगर बीच में कोई 2 स्टूल भी रख दे तो पैदल व्यक्ति भी यहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हो जाएगा, यहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाएगा। पिछले आधे घंटे से मेरी मौजूदगी लगभग इसी गली में और इसके आसपास है। बहुत सारे लोगों से बात करने की, जानने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। कैराना शहर उन्हीं एक शहरों में से एक है जहां पर मुस्लिम आबादी लगभग 70 से 80% के लगभग है। घनी मुस्लिम आबादी वाले शहरों में से एक शहर भारत का कैराना भी है। और ये नोमान का घर है जिस पे अभी एक ताला लटका हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोगों ने बाहर हमें बताया कि यहाँ पर उसके भाई और कुछ चचेरे भाई रहते थे जो ताला लटकाकर भाग चुके हैं। ये वही नोमान है जो पानीपत शहर से पकड़ा गया, पानीपत में अपनी बहन और जीजा के पास रह रहा था और लगातार भारत की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तक शेयर कर रहा था। पानीपत के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन देश के साथ साझा की और उन्होंने ऐसे गद्दारों को सामने लाने का भरपूर मौका दिया और उनको वो सामने लेके आए। हालांकि देखिए कुछ लोग हैं, स्पीड थोड़ी बढ़ा ली है जाने की, कहीं मैं उनसे बात ना कर दूं। मैं उनसे, देखिए हालांकि चला नहीं जा रहा, उम्र ज़्यादा है, पर स्पीड से ऐसा लग रहा है जैसे दौड़ रहे हैं।
अब दौड़ चुके हैं, अब क्या ही बात करें। क्यों कोई बताना नहीं चाहता, क्यों कोई नाम लेना नहीं चाहता। जिसकी दीवार से दीवार लगती है, घर के सामने घर है, वो भी कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा। ऐसा क्या है किसी गद्दार का नाम लेने में, उसका पता बताने में, उसके बारे में बताने में, ये कौन सी बात आ जाती है। आप आइए, खुल के आइए, सामने आके उनके बारे में बोलिए, देश को बताइए। हाँ, मानिए कि आपका पड़ोसी गद्दार था, आपके पड़ोस में देश का एक गद्दार रह रहा था जो भारत की सूचनाएं साझा कर रहा था पाकिस्तान तक। लेकिन नहीं, तमाम घरों ने अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर ली हमें देखते ही। पता नहीं इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। ये आपको वही 0.5 मोर्चा है जिससे आपको लड़ना पड़ेगा, देश की सेना को, देश की सरकार को लड़ना पड़ेगा। अब बताइए, सेना वहाँ लड़ रही है, यहाँ पर इनसे कौन लड़ेगा। भीतर घात इतना बड़ा हो रहा है, मुझे नहीं लगता इस पे कुछ हो सकता है, या आने वाले समय में कुछ कड़े डिसीजन सरकारों को लेने पड़ेंगे, तभी इस पे कुछ हो सकता है। 4 महीने पहले पानीपत गया, बहन के घर रहा, वहीं से जॉब की, सिक्योरिटी गार्ड बना, लेकिन मकसद था भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का। बाहर से साधारण लेकिन अंदर से पाकिस्तान का एजेंट। अब जब घर के बगल में रह रही महिला से हमारी टीम ने बात की, उसने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपके यहाँ पीछे जो घर है, यहाँ से एक नोमान इलाही पकड़ा गया, कैराना में रहने वाला, यहाँ पे रहता था। हाँ, कराने के रहने वाला यहाँ रहता था। कब से रह रहा था यहाँ 1 साल भर से देख रहे हम इसको। 1 साल से आ रहा जा रहा था। हाँ, रोज आता था, रेगुलर आता जाता था। रोज आता जाता था। तो कभी लगा ऐसे देख के कि ये आदमी इतना जहरीला होगा कि पाकिस्तान को आप सबकी इंफॉर्मेशन भेजेगा यहाँ से? इसको वो जो रख रहा था, इसकी इंक्वायरी करो। मतलब जो रख रहा था उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो इसको अपने घर में रख रहा था, उसके उसकी बहन और उसके जीजा रख रहे थे ना। बैंड जीजा रख रहे थे, उसके मकान की सील लगाओ। मकान को सील कर देना चाहिए। हाँ, सील कर देना चाहिए। ये यहाँ से वो फैलाएंगे, कल को और गुंडागर्दी फैलाएंगे, कल को और मिलेंगे, किसी और से मिलेंगे, यहाँ के इंसान पे भी वार करेंगे, हिंदुओं पर वार करेंगे। इनके मकान की सील लगाओ। आज ये घर भले ही सुना हो, लेकिन इनकी दीवारों में दफन है वो राज जो दुश्मन तक पहुंचे। और आज ये हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है, कब तक हमारे अपने ही बनते रहेंगे दुश्मनों का हथियार।